आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, वक्फ कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस वक्त इस मुल्क के करोड़ों अवाम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने गुज़िश्ता 5 और 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की और 6 अप्रैल को एक अंतरिम फैसला मरकजी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था, जिसमें वक्फ कानून 2025 में की गई तब्दीलियों में से 3 अहम निकात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन अंतरिम रोक लगाई थी और हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि जब तक इस मामले का कोई फैसला नहीं होता, इन तीनों ही निकात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक बरकरार रहेगी। यह मामला गुज़िश्ता 1 महीने से लगातार सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। नाज़रीन, कल यानी 20 मई को इस मामले की अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मुस्लिम फरीक की जानिब से इस मुल्क के मशहूर और मारूफ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू धवन, एडवोकेट हुज़ैफा और सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों की जानिब से ऐसे दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि जिसके बाद नाज़रीन हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दौरान किए गए सवालों का जवाब देने से कासिर नज़र आए। वो पूरी तरह से हुकूमत के इस मौक़ूफ़ को अदालत के सामने रखने में नाकाम दिखाई दिए। गुज़िश्ता दिन तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कल मुस्लिम फरीक को अपनी बात रखने का, अपने दलाइल रखने का वक्त दिया गया था और आज मरकजी हुकूमत को अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की थी। आज दोपहर में इस मामले की जैसे ही नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता ने कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दलाइल रखे, लेकिन ख़ास बात तुषार मेहता बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते रहे कि वो सिवाय इन 3 मुद्दों के दूसरे किसी भी मामले पर रोक ना लगाए, जबकि इनकी इस मांग को मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने नाज़रीन नाकारते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि वो हर उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे और दलाइल पेश करेंगे जो इस कानून में जमहूरियत और लोकशाही के खिलाफ नज़र आ रही है। नाज़रीन, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज तकरीबन 3 घंटों की बहस के बाद फिर एक मरतबा कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई की तारीख तय की है। कल तीसरी मरतबा यानी लगातार तीसरे रोज़ वक्फ कानून 2025 को लेकर अहम सुनवाई होगी और इस बात के संकेत आज की सुनवाई के दौरान नाज़रीन पूरी तरह से मिल चुके हैं कि इस मुल्क के सबसे अहम और बड़े मुकदमे का फैसला चीफ जस्टिस BR गवई कल कर सकते हैं। यानी वक्फ कानून 2025 पर कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आना तकरीबन लगभग तय माना जा रहा है और इसीलिए इस मुल्क की करोड़ों अवाम की निगाहें इसी तरह तमामी दीनी मिली सियासी जमातों के साथ साथ अपोजिशन सियासी पार्टियों की निगाहें भी अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर टिकी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी फटकार लग सकती है, क्योंकि लगातार जब भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर कई ऐसे सवालों की बौछार कर दी कि जिसका जवाब हुकूमत की जानिब से साफ तौर पर नहीं दिया गया, जिससे अब इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं कि कल वक्फ कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है। यही वजह है कि लगातार तीसरे दिन इस मामले की सुनवाई हो रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद ही दिनों में अदालत को छुट्टियां लगने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है, वकीलों की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि छुट्टियां लगने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला ज़रूर दे सकता है और इसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा ज़रूर होगा। इस तरह की बातें वकीलों की जानिब से सामने आई है। अब देखना ये है कि क्या मरकज़ी हुकूमत अपने दलाइल और अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने कामयाबी के साथ रखने में पास होता है या फिर मुस्लिम फरीक को फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती है। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।